वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कहने का मतलब लेखांकन के विशेषता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग की विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार है। पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, यानी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, यानी वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करता है सिर्फ। इट इज़ एन इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है कि यह जो अकाउंटिंग का ये सीमाएं हैं वो इनहेरिटेंट है। इनहेरिटेंट का मतलब जब से ये अकाउंटिंग बना हुआ है, अकाउंटिंग का नियम उसी समय से, यानी जन्मजात ये लिमिटेशन है। दैट वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन, हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को, उन्हीं लेन देन को विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, जो वित्तीय प्राकृतिक में होंगे, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। एंड दैट वी कैन बी मेजर्ड, और जिसे हम मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी के रूप में उसका माप कर सकते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के लिए, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधन का जो मूल्य है, या चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी, या फिर मैनेजर ने जो पॉलिसी को चेंज किया उसका रिजल्ट भी या तो प्रॉफिट हो सकती है या लॉस हो सकती है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल पर्सोनल, ये पर्सोनल का मतलब होता है अधीनस्थ यानी कर्मचारी, यानी सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कर्मचारी के बीच में अगर किसी तरह का विवाद हो जा रहा है, वो भी बिजनेस के प्रॉफिट पर एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। आर द एग्जाम्पल, ये जो दो चीजें हैं ये एग्जाम्पल हैं विच अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एडवर्सली। ये जो घटनाएं हैं वो बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रतिकूल असर डालेंगे। दो दिस आर फाइनेंशियल मैटर, जब वो बिजनेस के प्रॉफिट पे एडवर्सली इफेक्ट डालेंगे तो इसका मतलब है कि ये भी एक फाइनेंशियल मैटर्स है। तो भी एक दियर इम्पैक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसके प्रभाव को भी हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं प्रिसाइजली, यानी ठीक से अच्छी तरह से। देन आल्सो, यानी फिर भी दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, यानी ये जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी इसके इम्पैक्ट को हम सही यानी प्रिसाइजली मेजर भी कर सकते हैं कि क्या ऐसा करने से कितना अधिक प्रॉफिट हो गया या कितना लॉस हो गया, लेकिन फिर भी इन घटनाओं को हम अकाउंट्स के बुक में जगह नहीं देते हैं। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो भी लेन देन होंगे उन्हें हम मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसा नहीं कि 4 चेयर खरीद करके लाया तो 4 चेयर रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, वो 4 चेयर का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यानी ओनली दोज बिजनेस इवेंट, सिर्फ वही वो सब बिजनेस घटनाएं जो आर क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म,
जिसे हम मॉनेटरी टर्म में क्वांटिफाइड कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी वही रिकॉर्डेड किए जाएंगे अकाउंट्स के बुक में। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए, परचेज ऑफ गुड्स 30,000, अगर हम 30,000 का गुड्स को खरीद रहे हैं, या सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर 45,000, या फिर उसी गुड्स को अगर 45,000 में हम सेल कर रहे हैं राम को, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और ये जो ट्रांजेक्शन है, गुड्स को खरीदना और बेचना, ये हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस हैं। सो इसलिए दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, इसलिए ये सब रिकॉर्ड किए जाएंगे यानी संग्रह किए जाएंगे अकाउंट्स के बुक में इन मॉनेटरी टर्म। और ये किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, तो मॉनेटरी टर्म में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोले तो यानी तिथिवार, यानी जिस डेट में पहला ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस डेट में करेंगे, उसके बाद का जो ट्रांजैक्शन अगले डेट में होगा तो उसके आगे करेंगे। इन द सेम वे डेट वाइज इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इन वेरी वेल। एंड किसी भी टॉपिक पे अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में देंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।